हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एल्केन्स कहते हैं, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। एल्कीन में कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अल्काइन में कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर यहाँ पर मीथेन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन, मिथ मीन्स एक कार्बन, एनी मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ये फार्मूला क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी मीथेन मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं CH4। अगर हम लेते हैं इथेन, इथेन इथ मीन्स 2 कार्बन और एनी मीन्स सिंगल। तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो इस तरीके से ये बन गया इथेन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6। अगर हम लेते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन, 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी जो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं कार्बन के साथ, वहाँ हाइड्रोजन को लगाना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। 3 कार्बन है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आया C3H8। लाइन डायग्राम यहाँ से दिखा सकते हैं 1 2 3, प्रत्येक पॉइंट जो है वो कार्बन के लिए है। अगर हम लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और बाकी इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन। सभी बॉन्ड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ शो हो रहा है, और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड जो है एक सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H10, और इसका लाइन डायग्राम इस तरीके से 1 2 3 4 ये बना। एक और चीज़ यहाँ देखें, पर्टिकुलरली प्रोपेन में, ये प्रोपेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला के अलावा एक और तरीके से लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH3। यहाँ स्टार्टिंग हो रहा है CH3, फिर क्या आ रहा है CH2, और फिर लास्ट में क्या है CH3। इसी प्रकार से ब्यूटेन को भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। कोई भी स्ट्रेट चेन में जब हम दिखाएंगे, एक बात का ध्यान रखना है, एल्केन्स के केस में स्टार्ट और एंड
CH3 रहेगा और बीच में CH2। अगर हमें पेंटेन का इस तरह का फॉर्मूला लिखना है तो पेंटेन में 5 कार्बन, तो स्टार्ट में CH3 एंड CH3 और बीच में कितने CH2, 3 CH2। तो ये हो गया एल्केन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, लाइन डायग्राम या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन फार्मूलाज को लिख लें आप लोग। ये क्या है, स्ट्रेट चेन फार्मूला। बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम लोग को कुछ और एग्जाम्पल, सपोज करो इथीन का दिया है। इथ मीन्स क्या होता है, कार्बन। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ईएनई मीन्स डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C2H4। अगर हम यहाँ प्रोपीन का लेते तो प्रोपीन में कार्बन 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालो और बाद में वैलेंसी सेटिस्फाई करना है। प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना कंपलसरी है। 4 से कम अगर दिखा रहे हो या ज़्यादा दिखा रहे हो तो वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C3H6। एक और देख लो, अगर ब्यूटीन का दिया है तो ब्यूट मीन्स क्या हो गया, कार्बन 4 है। इन मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हमने दिया और ये आ गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। प्रत्येक कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और कार्बन एटम के बीच में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। केवल जहाँ डबल बॉन्ड दिखाया गया है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई है। ये आ गया C4H8। किसी भी एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला साथ में लाइन डायग्राम, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आसानी से दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ प्रोपीन का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, ब्यूटीन का इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। और सेम तरीके से अगर हम अल्काइन का करें तो भी किया जा सकता है। यहाँ मान लो अल्काइन के लिए कर रहे हैं, अल्काइन में भी स्टार्टिंग कर लेते हैं इथाइन से। इथ मीन्स क्या हो गया, कार्बन आइटम। कितने कार्बन आइटम, 2 कार्बन आइटम। तो यहाँ पर 2 कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा और 2 पाई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H2। अगर हमें प्रोपाइन का लिखने के लिए दिया है, प्रोपाइन मीन्स क्या होता है, प्रोप प्लस वाइनी। प्रोप इंडिकेट करता है कि 3 कार्बन एटम्स हैं और वाइनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई करने के बाद हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो ये फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C3H4।
तो हाइड्रोकार्बन जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, इन सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल को करेंगे, इसको अगर नोट डाउन नहीं किया हो फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन्स के लिए कर रहे थे। कुछ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो दिया है साइक्लोप्रोपेन, एक और साइक्लोप्रोपीन, और सबसे लास्ट में साइक्लोप्रोपाइन। जब भी इस तरह का रहे तो साइक्लो मीन्स क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर, प्रोप 3 कार्बन को बता रहा है, एनी सिंगल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला 3 कार्बन से ये ट्राइंगल बन सकता है। इस पैटर्न को लो और फिर ये बॉन्ड को फॉर्म कर लो। आसान तरीका है इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6। बॉन्ड लाइन दिखाएंगे, ये सिंपली दिखाना है इस तरीके से। साइक्लोप्रोपीन को अगर हम लेते हैं, फिर से 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को लगा, बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C3H4। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में साइक्लोप्रोपाइन, यहाँ साइक्लो मीन्स रिंग, प्रोप मीन्स 3 कार्बन और वाइनी मीन्स क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H2 और बॉन्ड लाइन फॉर्म में अगर हम दिखाएं तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो बहुत आसान तरीका है, इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, यहाँ तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग देख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, साथ ही साथ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ दिया रहता साइक्लोब्यूटेन, तो ब्यूट में 4 कार्बन, तो यहाँ स्क्वायर दिखाना है। अगर मान लो रहता साइक्लोपेंटेन, तो पेंट मीन्स क्या हो गया, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को रिंग स्ट्रक्चर में शो करेंगे तो पेंटागन फॉर्म होगा। और 6 कार्बन अगर रहा साइक्लो में तो हेक्सागन फॉर्म होगा। बाकी पैटर्न तो सेम तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहे। और अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।